मीरा और इंद्रधनुषी की जादुई धुन। जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। मीरा को प्रकृति से बहुत प्यार था, खासकर चिड़ियों से। वह हर सुबह उठकर चिड़ियों के गीत सुनती और उनके साथ खेलती थी। उसके पास एक बहुत ही खास दोस्त थी, एक अनोखी चिड़िया जिसका नाम था इंद्रधनुषी। इंद्रधनुषी सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वह तो जैसे इंद्रधनुष के सारे रंग लेकर आई थी। उसके पंख लाल, नीले, हरे, पीले और बैंगनी रंगों से चमकते थे। लेकिन इंद्रधनुषी की सबसे खास बात थी उसकी मधुर आवाज। जब वह गाती थी तो पूरा जंगल उसकी धुन से झूम उठता था। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि ऐसा लगता था जैसे हवा में खुशियां तैर रही हों। मीरा और इंद्रधनुषी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन जंगल में नए नए खेल खेलते, फूलों के पास बैठते और कहानियां सुनाते। मीरा इंद्रधनुषी को अपनी छोटी छोटी बातें बताती और इंद्रधनुषी उसे अपनी मीठी धुनें सुनाती। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। बच्चे उन्हें देखकर खुश होते और बड़े उनकी दोस्ती की मिसाल देते। एक दिन सुबह जब मीरा इंद्रधनुषी को बुलाने गई तो उसने देखा कि इंद्रधनुषी चुपचाप बैठी है। उसके पंखों का रंग भी थोड़ा फीका लग रहा था और उसकी आंखें उदास थीं। मीरा ने प्यार से पूछा, क्या हुआ इंद्रधनुषी? तुम आज गा क्यों नहीं रही हो? इंद्रधनुषी ने कोशिश की, लेकिन उसकी चोंच से बस एक हल्की सी फुसफुसाहट निकली, जैसे कोई बहुत धीरे से हवा में बात कर रहा हो। उसकी वो मधुर धुन गायब थी। मीरा बहुत चिंतित हो गई। उसने इंद्रधनुषी को सहलाया और फिर से पूछा। इंद्रधनुषी ने अपनी छोटी चोंच से इशारे किए और उदास आंखों से जंगल की सबसे ऊंची चोटी की ओर देखने लगी। वह यह बताने की कोशिश कर रही थी कि उसने अपनी जादुई धुन खो दी है, जो उसे जंगल के सबसे पुराने और बुद्धिमान उल्लू ने दी थी। इंद्रधनुषी बहुत दुखी थी क्योंकि वह अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी आवाज खो चुकी थी। मीरा भी उदास हो गई। उसने ठान लिया कि वह अपनी दोस्त की मदद जरूर करेगी। वह इंद्रधनुषी की आवाज वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मीरा ने इंद्रधनुषी को अपने साथ लिया और जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की ओर चल पड़ी, जहां बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू रहता था। उल्लू की आंखें बहुत बड़ी और गहरी थी और वह जंगल के सभी रहस्यों को जानता था। जब मीरा और इंद्रधनुषी उसके पास पहुंचे तो उल्लू ने उन्हें ध्यान से देखा। मीरा ने पूरी बात बताई कि कैसे इंद्रधनुषी की जादुई धुन गायब हो गई है। उल्लू ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर सोचा और फिर बोला, ओह, मुझे पता है। इंद्रधनुषी ने एक बार किसी की मदद करने से मना कर दिया था और इसी वजह से उसकी जादुई धुन उससे दूर चली गई है। यह धुन वापस पाने के लिए तुम्हें झिलमिल झरना ढूंढना होगा और उसके पास से खुशियों की कली लानी होगी। उल्लू ने चेतावनी दी, रास्ता मुश्किल है बच्ची। तुम्हें 3 छोटी चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ मदद ही तुम्हारी राह आसान करेगी। मीरा ने दृढ़ संकल्प से सिर हिलाया और उल्लू को धन्यवाद दिया। वह और इंद्रधनुषी अब अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। उल्लू से सलाह लेकर मीरा और इंद्रधनुषी ने अपनी साहसिक यात्रा शुरू की। उल्लू ने उन्हें बताया था कि सबसे पहले उन्हें एक भूल भुलैया वाले झाड़ियों से गुजरना होगा, जो बहुत उलझी हुई थी। जैसे ही वे झाड़ियों के करीब पहुंचे, उन्हें एक उदास आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक फुर्तीली गिलहरी जमीन पर बैठकर रो रही थी। मीरा ने गिलहरी से पूछा, क्या हुआ गिलहरी दीदी? तुम इतनी उदास क्यों हो? गिलहरी ने अपनी लाल आंखें पोंछते हुए कहा, मेरा सबसे पसंदीदा अखरोट खो गया है। मैंने उसे यहीं कहीं छिपाया था, लेकिन अब मिल नहीं रहा। मीरा और इंद्रधनुषी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें उल्लू की बात याद आई, निस्वार्थ मदद। मीरा ने गिलहरी से कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने झाड़ियों में अखरोट खोजना शुरू किया। इंद्रधनुषी ने अपनी छोटी सी चोंच से पत्तियों को हटाया और मीरा ने पत्थरों के नीचे देखा। कुछ देर की खोज के बाद इंद्रधनुषी ने एक बड़ी पत्ती के नीचे चमचमाते हुए अखरोट को ढूंढ लिया। गिलहरी खुशी से उछल पड़ी और बोली, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें भूल भुलैया का सबसे छोटा रास्ता बताती हूँ। गिलहरी ने उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाया, जिससे वे आसानी से झाड़ियों से बाहर निकल गए। गिलहरी की मदद से भूल भुलैया पार करने के बाद मीरा और इंद्रधनुषी आगे बढ़े।
रास्ता अब घने पेड़ों और बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था। कुछ देर चलने के बाद वे एक गहरी और छायादार गुफा के पास पहुंचे। गुफा का मुंह इतना बड़ा था कि मीरा को थोड़ा डर लगा। और उनके रास्ते में एक और बड़ी समस्या थी। गुफा के ठीक मुहाने पर एक बहुत बड़ा आलसी भालू खर्राटे भरते हुए सो रहा था। भालू इतना बड़ा था कि उसने पूरा रास्ता रोक रखा था। मीरा ने धीरे से उसे उठाने की कोशिश की। भालू भैया, क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं? हमें आगे जाना है। लेकिन भालू सिर्फ एक गहरी सांस लेकर और जोर से खर्राटे लेने लगा। मीरा सोचने लगी कि अब क्या करें। तभी इंद्रधनुषी ने अपनी छोटी सी चोंच से मीरा के कंधे को छुआ और इशारे से बताया कि भालू को मीठे शहद से बहुत प्यार है। मीरा को याद आया कि उसकी दादी ने उसे यात्रा के लिए थोड़ा सा शहद दिया था। उसने तुरंत अपने थैले से शहद की छोटी बोतल निकाली और थोड़ा सा शहद एक बड़े पत्ते पर डालकर भालू की नाक के पास रख दिया। शहद की मीठी खुशबू ने भालू को जगा दिया। उसने आंखें खोली, शहद देखा और खुशी खुशी उसे चाटने लगा। शहद खाकर भालू बहुत खुश हुआ और उसने एक तरफ होकर रास्ता बना दिया। वह बोला, तुम बहुत अच्छी हो छोटी बच्ची। यहाँ से सीधा जाना, तुम्हें झरने का एक आसान रास्ता मिलेगा। भालू का रास्ता बता देने के बाद मीरा और इंद्रधनुषी ने गुफा पार की। गुफा से बाहर निकलते ही वे एक अद्भुत जगह पर पहुंचे, एक विशाल मैदान जो रंगीन फूलों से भरा हुआ था। लाल, पीले, नीले, गुलाबी हर रंग के फूल खिले थे और हवा में उनकी भीनी भीनी खुशबू फैली थी। मीरा फूलों की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। फूलों के बीच उन्हें एक बहुत ही शर्मीली तितली दिखाई दी, जो एक कांटेदार झाड़ी में फंसी हुई थी। तितली के पंख बहुत नाजुक थे और वह डर के मारे कांप रही थी। मीरा ने देखा कि तितली निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कांटे उसे और फंसा रहे थे। इंद्रधनुषी ने भी तितली को देखा और धीरे से मीरा की ओर इशारा किया। मीरा ने तुरंत समझ लिया कि उन्हें क्या करना है। डरो मत, प्यारी तितली, हम तुम्हारी मदद करेंगे, मीरा ने कहा। मीरा ने बहुत सावधानी से एक एक कांटे से तितली के पंख को आजाद किया। इंद्रधनुषी भी अपनी चोंच से छोटे छोटे कांटे हटाने में मदद कर रही थी। उन्होंने बहुत धीरे धीरे काम किया ताकि तितली को कोई चोट न लगे। आखिर में तितली पूरी तरह से आजाद हो गई। तितली ने खुशी से अपने सुंदर पंख फड़फड़ाए और मीरा के गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो, तितली ने फुसफुसाया। मैं तुम्हें झिलमिल झरने का गुप्त रास्ता दिखाती हूँ। मेरे पीछे आओ। तितली खुशी से आगे उड़ चली और मीरा व इंद्रधनुषी उसके पीछे चल पड़े। शर्मीली तितली के बताए रास्ते पर चलते हुए मीरा और इंद्रधनुषी एक ऐसी जगह पहुंचे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। दूर से ही उन्हें पानी गिरने की आवाज सुनाई दी और फिर एक अद्भुत दृश्य उनकी आंखों के सामने था। वहां एक झरना था, लेकिन यह कोई साधारण झरना नहीं था। इसका पानी इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमक रहा था। जैसे ही सूरज की किरणें पानी पर पड़ती, वे हजार हजार रंगों में बिखर जाती और ऐसा लगता था जैसे तारों की बारिश हो रही हो। यह सचमुच झिलमिल झरना था, जिसके बारे में उल्लू ने बताया था। मीरा और इंद्रधनुषी झरने की सुंदरता देखकर हैरान रह गए। मीरा ने खुशी से ताली बजाई। झरने के पास ही एक छोटा सा पौधा था जिस पर एक चमचमाती हुई कली खिली हुई थी। यह कली इतनी अनोखी थी कि उससे एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। यह कोई साधारण कली नहीं हो सकती थी। मीरा समझ गई कि यही खुशियों की कली है जिसकी उन्हें तलाश थी। मीरा ने सावधानी से खुशियों की कली को तोड़ लिया। जैसे ही कली उसके हाथ में आई, वह और तेज चमकने लगी। उसकी चमक इतनी प्यारी थी कि मीरा को लगा जैसे उसके हाथ में एक छोटा सा सूरज आ गया हो। मीरा को उल्लू की बात याद आई, यह कली इंद्रधनुषी को देनी है। उसने धीरे से कली को इंद्रधनुषी की ओर बढ़ाया। इंद्रधनुषी ने उत्सुकता से अपनी चोंच बढ़ाई। जैसे ही मीरा ने खुशियों की कली को इंद्रधनुषी की चोंच के पास ले गई, एक अद्भुत जादू हुआ। कली से एक सुनहरी रोशनी निकली और सीधे इंद्रधनुषी के शरीर में समा गई। यह रोशनी इंद्रधनुषी के पंखों से होकर उसकी छोटी सी आत्मा में समा गई, जिससे उसके पंख फिर से चमकीले और गहरे रंगों से भर गए। इंद्रधनुषी की आंखें
चमकने लगी और उसके